जीवन में हम जो चाहते हैं वही हमें मिलता है। यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसका गहरा मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे साधु की कहानी सुनाएंगे जो रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे। इस कहानी में छुपा संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। घाट के किनारे एक साधु। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़े साधु रहते थे। वो रोज सुबह घाट पर बैठ जाते थे और लोगों से कहते थे, जो चाहोगे सो पाओगे। लोग उनकी बात सुनते थे, कुछ हंसते थे, कुछ उन्हें पागल समझते थे, लेकिन कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। साधु बाबा की आदत थी कि वो जो भी उनके पास आता था उससे पूछते थे, बेटा तुम क्या चाहते हो? और जवाब सुनने के बाद कहते थे, जो चाहोगे सो पाओगे। इस बात को सुनकर कुछ लोग खुश होते थे, कुछ उन्हें मूर्ख समझते थे। एक दिन मोहन नाम का एक युवक घाट पर पहुंचा। वो बहुत परेशान दिख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में उदासी थी। साधु बाबा ने उसे देखा और पास बुलाया। साधु बाबा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने कहा, बाबा मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। न नौकरी मिल रही है, न पैसा है, घर में झगड़े होते रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जो चाहोगे सो पाओगे। मोहन ने गुस्से में कहा, बाबा मैं अच्छी जिंदगी चाहता हूँ, खुशियाँ चाहता हूँ, पैसा चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। साधु बाबा ने धीरे से मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अच्छी जिंदगी नहीं चाहते। तुम सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचते हो। सुबह उठते ही तुम्हारी पहली सोच यही होती है कि आज फिर क्या गलत होगा। दिन भर तुम बस अपनी तकलीफों को गिनते रहते हो। मोहन चुप हो गया क्योंकि बात सच थी। साधु बाबा ने आगे कहा, तुम हर वक्त यही सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी किस्मत खराब है। और जो तुम सोचते हो वही तुम्हें मिलता है। तुम परेशानी चाहते हो और वही तुम्हें मिल रही है। साधु बाबा ने समझाया, बेटा जिंदगी एक आईने की तरह है। जो तुम उसे दिखाओगे वही वो तुम्हें दिखाएगी। अगर तुम हर वक्त दुख की बात सोचोगे तो दुख ही मिलेगा। अगर तुम खुशी की बात सोचोगे, अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे तो वो भी तुम्हारे पास आएंगी। मोहन ने पूछा, लेकिन बाबा मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खुश रहूं? साधु बाबा बोले, तुम्हारे पास दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सोचने के लिए दिमाग है, काम करने के लिए ताकत है। दुनिया में कितने लोग ये सब चीजें पाने के लिए तरसते हैं। पहले इनका शुक्र अदा करो, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। उस दिन से मोहन ने अपनी सोच बदलनी शुरू की। सुबह उठते ही वो साधु बाबा की बात याद करता था और सोचता था कि आज का दिन अच्छा रहेगा। जब भी कोई परेशानी आती थी तो वो खुद से कहता था कि यह समस्या नहीं, एक मौका है सीखने का। धीरे धीरे मोहन का रवैया बदलने लगा। लोग उसे पहले से ज्यादा खुश और सकारात्मक देखने लगे। उसकी इसी सकारात्मक सोच को देखकर एक व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। मोहन ने मेहनत से काम किया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक साल बाद मोहन फिर से घाट पर गया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में चमक थी। उसने साधु बाबा के पैर छुए और कहा, बाबा आपने सच कहा था, जो चाहोगे सो पाओगे। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। साधु बाबा ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा यह तो मैं पहले दिन ही कह रहा था। तुम सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते थे तो समस्याएं मिलती थीं। अब तुम समाधान और खुशियों के बारे में सोचते हो तो वही मिल रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारी सोच का नतीजा होता है। अगर हम हर वक्त नकारात्मक बातें सोचेंगे, दुख के बारे में सोचेंगे तो वही हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, अच्छी बातों पर ध्यान देंगे तो खुशियां खुद ब खुद हमारे पास आएंगी। बहुत से लोग साधु बाबा की बात पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बस एक पागल बूढ़े की बातें हैं।
लेकिन जिन्होंने इस बात को समझा और अपनी जिंदगी में उतारा, उनकी जिंदगी बदल गई। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आज से ही अपनी सोच बदलना शुरू करें। सुबह उठते ही अच्छी बातें सोचें। अपने पास जो है उसका शुक्र अदा करें। परेशानियों को समस्या नहीं बल्कि मौका समझें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। याद रखें, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। यह कहानी प्रेरणा और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के मकसद से लिखी गई है। कहानी का मकसद लोगों को जीवन में अच्छी और सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देना है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।